अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th मैथ न्यू सिलेबस 2026 टू 2027। एक्सरसाइज 1.3 के जो फर्स्ट दो क्वेश्चन है वो हमने पिछले लेक्चर में किए थे। आज के लेक्चर में हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें जी, z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 योटा देन वेरीफाई दैट। यानी z आपको दिया गया है 5 माइनस 2 योटा देन वेरीफाई दैट, यानी हमने साबित करना है। इसका जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, z ये बार, यानी ये इस लाइन का मतलब क्या है, z कॉन्जुगेट या z बार, उसके ऊपर क्या है, मजीद कॉन्जुगेट या मजीद बार है। मतलब z का आप दो दफ़ा कॉन्जुगेट लें तो आंसर क्या आना चाहिए, z के इक्वल आना चाहिए। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट हम कैसे निकालते हैं। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई से। ये x क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट, और अयोटा के साथ जो y है इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। अब z का कॉन्जुगेट आप लें, यानी कॉन्जुगेट के ऊपर एक लाइन से जिसे हम बार कहते हैं इससे ज़ाहिर करते हैं। इसका कॉन्जुगेट कैसे आएगा z का, कि अयोटा की साइन चेंज कर दें। तो ये x प्लस अयोटा वाई है, तो ये अयोटा की साइन चेंज करेंगे x माइनस अयोटा वाई, तो ये z का क्या आ जाएगा आपके पास, कॉन्जुगेट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। जब भी वेरीफाई करना है इसके दो मेथड है। एक तो ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड लें और आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल लें। जैसे ये आपके पास क्या लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है राइट हैंड साइड। इसको सॉल्व करें और आंसर क्या लेके आए, राइट साइड का। अगर इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा मेथड ये है कि पहले एक साइड पकड़ें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो फिर हम कह देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो हम इसको सॉल्व करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड जब आप लेंगे इसको मुकम्मल तौर पे लिखें। अब ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और इसको मैंने मुकम्मल तौर पे लिख दिया जेड कॉन्जुगेट का मजीद कॉन्जुगेट। तो पहले जेड लिखेंगे, जेड आपको दिया गया 5 माइनस 2 अयोटा। अब जेड कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या बनेगा 5 प्लस 2 अयोटा। मतलब जेड क्या है 5 माइनस 2 अयोटा, अयोटा के साथ अलामत किसकी है, साइन किसका है, माइनस का। जब हम कॉन्जुगेट लेंगे जेड का तो वो क्या हो जाएगा, अयोटा की साइन चेंज करेंगे तो 5 प्लस 2 अयोटा। अब इसका फर्दर कॉन्जुगेट लें, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, मतलब z कॉन्जुगेट ये था 5 प्लस 2 होता। इसका मजीद कॉन्जुगेट लेंगे, यानी z कॉन्जुगेट का मजीद कॉन्जुगेट लेंगे तो z कॉन्जुगेट ये दिया गया, इसका मजीद कॉन्जुगेट लेंगे तो अगेन इस अयोटा, क्योंकि z कॉन्जुगेट 5 प्लस 2 अयोटा है, इसका मजीद कॉन्जुगेट लेंगे तो इस अयोटा की साइन को चेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा 5 माइनस 2 अयोटा, 5 माइनस 2 अयोटा। अब यहाँ पे देखें z कॉन्जुगेट का मजीद कॉन्जुगेट, ये है 5 माइनस 2 अयोटा, और 5 माइनस 2 अयोटा ये किसके बराबर है z की। हम इस 5 माइनस 2 अयोटा, यानी ये और ये सेम है, तो 5 माइनस 2 अयोटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं z। यही हमने क्या करना था, वेरीफाई करना था। यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया है और आंसर क्या आ गया है राइट हैंड साइड का। यानी हम इस तरह इसको वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट है जी। सेकंड पार्ट में क्या रहा है, z का मॉडुलस, यानी इसको हम क्या पढ़ते हैं मॉड वैल्यू या मॉडुलस, ये बराबर किसके आना चाहिए, z कॉन्जुगेट के मॉडुलस के इक्वल। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि z मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं। z को हम लिखते हैं x प्लस अयोटा y से। अब z मॉडुलस को हम निकालते हैं, इसकी मॉड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसके रियल पार्ट का स्क्वायर लेते हैं प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट, यानी योटा के साथ जो वैल्यू है ये क्या होती है, इसका इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी हिस्सा ये वाया है, तो ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और पूरी वैल्यू का क्या लेने, अंडर रूट। इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं जी, इस जेड की मॉड वैल्यू या मॉडुलस। हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फिर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेंगे तो उसको जैसे देखिए मुकम्मल तौर पर वैसे लिखेंगे, यानी z, इसका z का मॉडुलस। तो z लिखें जी। z आपको दिया गया क्वेश्चन में 5 माइनस 2 अयोटा, तो z की जगह क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 अयोटा।
इसका लें जी मॉडुलस, तो जेड मॉडुलस कैसे आएगा, इसके रियल पार्ट का स्केयर प्लस इसके इमेजिनी, यानी ये रियल पार्ट है 5 और बटा के साथ -2 है, ये इसका क्या है इमेजिनी पार्ट, तो इसका स्केयर आ जाएगा और पूरी वैल्यू का क्या लेना है अंडर रूट। अब जेड मॉडुलस 5 का स्केयर 25 और -2 का स्केयर, माइनस का स्केयर क्या होता है पॉजिटिव, यानी माइनस की पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आता है, ऑड हो 1 3 5 7 9 तो फिर माइनस में आता है, यानी -2 के स्केयर का मतलब है -2 ज़रा -2, तो आंसर क्या आ जाएगा +4। तो ये जेड मॉडुलस 25 और 4 ये आ जाएगा 29, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आंसर क्या आया 29 का अंडर। अब हम कौन सी साइड लेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है जी, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को उसको मुकम्मल तौर पर लिखें जैसे दी गई है, जेड कॉन्जुगेट और उसका क्या है मॉडुलस। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, यानी जेड कॉन्जुगेट लेंगे, फिर उसका क्या लेंगे मॉडुलस, तो ये जेड लिखें, जेड अगेन क्वेश्चन में आपको दिया गया 5 - 2 होता 5 - 2 आयोटा, जेड कॉन्जुगेट, पहले इसका लें कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, आयोटा की साइन को चेंज करें, तो ये माइनस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी 5 + 2 आयोटा। अब जेड कॉन्जुगेट आ गया, तो अब इस जेड कॉन्जुगेट का हम क्या ले सकते हैं मॉडुलस, यानी जो राइट हैंड साइड में होना चाहिए था, तो जेड कॉन्जुगेट और इसका क्या लें मॉडुलस। अब ये जेड कॉन्जुगेट है, इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, इसके रियल पार्ट का स्केयर प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और पूरी वैल्यू का अंडर रूट। रियल पार्ट क्या है जी 5, इमेजिनरी पार्ट के साथ कितना है 2, तो 5 का स्केयर कितना आ जाएगा 25 और 2 का स्केयर कितना आ जाएगा 4 और इसके ऊपर क्या है अंडर रूट। तो ये जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस ये क्या आ गया 25 और 4 29, यानी 29, इसको आप क्या नाम दे दें क्वेश्चन सेकंड का। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आंसर क्या है 29 का अंडर रूट। राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, ये राइट हैंड साइड है, इसको सॉल्व किया तब भी क्या आंसर है 29 का अंडर रूट। मतलब लेफ्ट का आंसर भी सेम आया, राइट का भी सेम आया, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बाई 1 और 2, यानी बाई इक्वेशन 1 और 2। 1 का मतलब है लेफ्ट साइड का आंसर, राइट 2 का मतलब है राइट साइड का, तो दोनों का आंसर सेम है, तो ये राइट साइड राइट के इक्वल है, तो लेफ्ट साइड लेफ्ट के इक्वल, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जेड जेड मॉडुलस इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस, जो हमने क्या करना था वेरीफाई यानी साबित करना था। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है जी, थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है जेड मॉडुलस इज इक्वल टू -जेड और इसका मॉडुलस, मतलब जेड का मॉडुलस है या -जेड इसका मॉडुलस है, तो आंसर क्या आना चाहिए सेम। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जैसे देखिए वैसे लिखें, जेड का मॉडुलस, उसको हम सॉल्व करते हैं। पहले जेड लिखें, जेड आपको दिया गया है क्वेश्चन में 5 - 2 आएगा, 5 - 2 आयोटा। अब इसमें इसका मॉडुलस है, तो जेड मॉडुलस ये आ जाएगा, कैसे निकालते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट, आयोटा के साथ कितना -2, ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर और पूरी वैल्यू का क्या लेना जी अंडर रूट। अब 5 का स्क्वायर कितना है 25 और -2 का स्क्वायर
-2 ज़रा -2 +4, तो ये आ जाएगा 4 विच इज इक्वल टू 29 और इसका अंडर रूट, इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का, यानी ये आपके पास क्या आ गया, z मॉडुलस। इसी तरह राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है जी, जैसे दी गई है -z और उसका मॉडुलस। अब पहले हम क्या करेंगे, -z निकालेंगे, फिर उसका क्या लेंगे, मॉडुलस। पहले तो z लिखेंगे, z आपको दिया गया है 5 - 2 आयोटा। अब -z हम कैसे निकालेंगे, यानी z 5 - 2 आयोटा -z कैसे निकालेंगे, यानी z z आपको दिया गया 5 - 2 आयोटा, -z कैसे आएगा कि z की जो वैल्यूज है उनको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी z को इधर हमने क्या किया, z को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो इन वैल्यूज को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से। जब माइनस से करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, माइनस का, और जो 2 होता है ये माइनस वाला, ये क्या हो जाएगा, +2 होता है। सिंपल। z का -z हमने कैसे निकालना है, यानी z का जो एडिटिव इनवर्स भी हम इसको बोलते हैं, यानी -z कैसे निकालना है कि z की जो वैल्यूज है जस्ट उनकी साइन अलामतें चेंज करते हैं। ये +5 था, माइनस कर दिया, ये माइनस क्या हो गया, +2 होता। अब हम इसका क्या लेते हैं, -z का मॉडुलस। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, इसके रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट है -5 प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट एटा के साथ लिखना है +2, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा -5 का स्क्वायर, अगेन इसकी पावर 2 है, इवन है, तो आंसर प्लस में आ जाएगा, यानी -5 ज़रा -5 +25, और ये 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, तो ये -z इसका मॉडुलस ये कितना आ गया, 29 और इसका अंडर रूट। ये आपके पास इक्वेशन सेकंड। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, यानी ये तो आंसर 29 आया। राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है तो इसका आंसर भी क्या आया, 29। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या डायरेक्ट लिख दें, मतलब 1 से हमें ये पता चलता है कि z मॉड का आंसर 29 है, और यहाँ राइट हैंड साइड से पता चलता है कि इक्वेशन 2 से, तो माने z का मॉडुलस भी क्या है, 29 का अंडर रूट। ये 1 से हमें पता चल रहा है कि राइट साइड इस 2 की राइट साइड के बराबर है, तो लेफ्ट साइड के बराबर है, मतलब सिंपल लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी वही है और राइट हैंड साइड का आंसर भी यही है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बाई 1 एंड 2 z मॉड इज इक्वल टू -z और इसका मॉड या मॉडुलस। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं बाई 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था और ये राइट हैंड साइड का, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख लें, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये आ जाएगी और राइट हैंड साइड ये आ जाएगी, या डायरेक्ट लिख दें ये z मॉड इज इक्वल टू -z मॉड। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, z कॉन्जुगेट बराबर है z मॉड का स्क्वायर। तो इसमें हमने क्या करना है, z कॉन्जुगेट, z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, z का मॉडुलस लें और उसका क्या लें, स्क्वायर लें, तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, जैसे दी गई इसको मुकम्मल तौर पर लिखें, z कॉन्जुगेट, तो z आपको क्वेश्चन में दिया गया 5 - 2 आयोटा, ये लिखें जी 5 - 2 आयोटा। इसके बाद z कॉन्जुगेट निकाल लें, z कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 5 + 2 आयोटा, मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड में z को मल्टीप्लाई करना है z कॉन्जुगेट से, तो z हमें दिया गया है, हम पहले क्या कर लेते हैं, z कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। अब z कॉन्जुगेट क्या है, इसकी साइन आयोटा की साइन चेंज करते हैं, 5 + 2 आयोटा। अब हम z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, ये हमने z लिखा, फिर z कॉन्जुगेट, पहले z की वैल्यू लगाएं, z की वैल्यू क्या है, 5 - 2 आयोटा, और z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, 5 + 2 आयोटा, ये z दिया गया और z कॉन्जुगेट क्या दिया गया, 5 + 2 आयोटा। अब इसमें एक तो हम इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 को पहले 5 से करें, फिर 5 को 2 आयोटा से, -2 आयोटा को 5 से करें और -2 आयोटा को
प्लस 2 एयोटा से। या दूसरा ये है कि फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दो वैल्यू सेम हो, एक के दरमियान में प्लस हो, एक के दरमियान में, मतलब ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस, दो वैल्यू सेम हो, पहली दफ़ा इनके दरमियान में प्लस हो और दूसरी दफ़ा इनके दरमियान में क्या हो, माइनस। तो हम लिखते हो इसको लिख सकते हैं पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंगली इसको ओपन करें तो ये बनेगा, यानी ये समझ लें पहली रकम है ए, ये क्या है दूसरी रकम बी, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ये वाली वैल्यू ए माइनस बी वाली पहले लिखी है और ए प्लस बी वाली बाद में। पहली रकम माइनस दूसरी, फिर पहली रकम जमा दूसरी, तो ये इसके मुताबिक बनेगा पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का। हम इसको लिखेंगे पहली रकम है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम क्या है 2 अयोटा, तो माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर, यानी ये फार्मूला अप्लाई किया हमने। पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, तो पहली रकम का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और माइनस दूसरी रकम 2 अयोटा का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा जी 25, माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, यानी ये स्क्वायर 2 का भी है और अयोटा का भी है। अयोटा का स्क्वायर कितना है -1, तो ये बनेगा जी 25 माइनस और माइनस +4, माइनस और माइनस +4, तो ये आ जाएगा जेड मॉडुलस बराबर आ जाएगा 25 और 4 29, यानी ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आंसर आपके पास ही आ गया। इसको हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन 1 का। अब हम कौन सी साइड लेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपको दी गई है जेड मॉडुलस और इसका स्क्वायर, यानी जो साइड ये राइट हैंड साइड जैसे दी गई उसको लिखें। अब इसमें देखें हमें क्या मालूम करना है, पहले जेड का मॉडुलस फिर उसका स्क्वायर। तो पहले हम क्या करते हैं जेड लिखते हैं, जेड आपको दिया गया 5 माइनस 2 अयोटा, 5 माइनस 2 अयोटा। तो पहले हम इसका मॉडुलस निकालते हैं, ये जेड का मॉडुलस वो कैसे निकालते हैं, इसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इसके इमेजिनी पार्ट, तो अयोटा के साथ कितना -2, तो इमेजिनी पार्ट कितना -2 इसका स्क्वायर और पूरी वैल्यू का अंडर रूट। तो ये जेड मॉड आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और -2 का स्क्वायर +4, तो ये बनेगा जी जेड मॉड इज इक्वल टू 29, 25 और 4 29। अब हमें क्या चाहिए राइट हैंड साइड में जेड मॉड का स्क्वायर, इधर भी हम स्क्वायर ले लेते हैं और इधर भी स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो जेड मॉड का स्क्वायर ये बराबर किसके आ जाएगा, मुरब्बा इधर कट गया 29, इसको आप नाम दे देते हैं क्वेश्चन सेकंड का। लेकिन जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आंसर क्या है 29, और जब हमने राइट हैंड साइड को इसी तरह सॉल्व किया और राइट हैंड साइड क्या थी जेड मॉडुलस का स्क्वायर, इसका आंसर भी क्या है 29। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2, यानी 1 से भी आंसर, 1 का मतलब है लेफ्ट साइड का आंसर और 2 का मतलब है राइट, दोनों का आंसर क्या है सेम, तो बाई 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड मॉड और इसका स्क्वायर। पांचवा पार्ट है जी जेड मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जेड मॉडुलस, मतलब इसमें हमने क्या करना है जेड का मॉड लेना है और फिर माइनस जेड लेके उसका मॉड लेना है, तो आंसर क्या आना चाहिए जेड आना चाहिए। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 3 इसका लास्ट पार्ट कर रहे हैं, पांचवा जेड की वैल्यू आपको क्या दी गई है 5 माइनस 2 अयोटा। लेकिन जी पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है जैसे दी गई उसको मुकम्मल तौर पे लिखें जेड मॉडुलस। पहले तो हम जेड लिखेंगे, जेड क्या दिया गया जी क्वेश्चन में 5
माइनस 2 आयोटा। अब हम जेड मॉडुलस निकालते हैं। जेड मॉडुलस ये कैसे निकालेंगे? इसके रियल पार्ट का स्केयर प्लस इसके इमेजनी पार्ट, और इमेजनी पार्ट क्या है? आयोटा के साथ वाली वैल्यू क्या? माइनस 2, तो ये माइनस 2 का स्केयर, और पूरी वैल्यू का क्या आ जाएगा? अंडर रूट। अब जेड मॉडुलस 5 का स्केयर कितना है? ये बनेगा 25, और माइनस 2 का स्केयर कितना आ जाएगा? माइनस 2 का स्केयर प्लस 4, तो ये जेड मॉडुलस 25 और 4 29, यानी 29 का अंडर रूट। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। इन लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। अब हम किसको साइड करेंगे? इसकी साइड को सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड लिखेंगे आर एच एस। राइट हैंड साइड क्या है? जैसे दी गई है, माइनस जेड और उसका मॉडुलस। तो इसमें भी पहले जेड लिखें। जेड क्या दिया गया है? 5 जेड, 5 माइनस 2 आयोटा। अब माइनस जेड कैसे निकालेंगे जी? यानी जेड का एडिटिव इनवर्स, यानी जेड का माइनस जेड कैसे निकालना है? कि जेड जेड में जो चीज़ें देखी हैं उनकी साइन को चेंज करते हैं। जैसे हम इस जेड को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी माइनस से करेंगे, तो प्लस 5 क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस 2 आयोटा क्या हो जाएगा? प्लस 2 आयोटा। तो ये जेड और ये उसका क्या है? माइनस जेड। यानी माइनस जेड सिंपल क्या है कि जेड के अंदर जो वैल्यू देंगे उनकी साइन चेंज करते हैं, अलामत तब्दील करते हैं। प्लस 5 है तो माइनस कर दिया, माइनस 2 है तो प्लस कर दिया। अब माइनस जेड का क्या लेना है? मॉडुलस। माइनस जेड और इसका क्या लेंगे? मॉडुलस। अब ये माइनस जेड दिया गया है तो माइनस जेड का मॉडुलस कैसे आएगा? ये रियल पार्ट है, -5 का स्क्वायर प्लस इमेजनी पार्ट का स्क्वायर। इमेजनी पार्ट क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर, और पूरी वैल्यू को क्या लेना है जी? अंडर रूट। अब -5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? +25, और 2 का 4, तो ये माइनस जेड इसका मॉडुलस। 25 और 4 कितने? ये 29, और इसका क्या आ जाएगा ऊपर? अंडर रूट। ये लेफ्ट हैंड साइड की हमारे पास, इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आया? अंडर रूट 29। अब लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या है? अंडर रूट 29। राइट साइड का भी क्या है? अंडर रूट 29। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट का आंसर भी सेम है, राइट का भी सेम, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? जेड मॉड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है? यानी ये लेफ्ट और ये राइट। राइट में ये आंसर निकाला था और लेफ्ट में ये दोनों का सेम आया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट, और राइट में क्या है? माइनस जेड मॉडुलस। ये आपका था जी क्वेश्चन नंबर 3।